हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.2 का 4th क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चंस भी हम करा चुके हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। ठीक है, एक बार हिंदी में भी देखेंगे। 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग कीजिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम ये कह क्या रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें 1 से लेकर 20 तक जो हमारी काउंटिंग्स होती हैं उसमें हमें क्या करना है, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर यानी कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं को अलग अलग करना है उनमें से। ठीक है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। देखो प्राइम नंबर्स जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं जिसके फैक्टर क्या होते हैं, ओनली 2 होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं। तो बताओ ऐसी कौन कौन सी डिजिट होती है, देखो 2 से ही स्टार्ट होगी। 2 होता है, 3, 5, ठीक है, 9 नहीं आएगा, 11 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके की डिजिट्स क्या होती हैं, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं जिसके फैक्टर क्या होते हैं, ओनली 2 होते हैं। कैसे होते हैं बताओ, 2 हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, या तो 1 से और 2 से। 3 बताओ, 3 का फैक्टर क्या होता है, 3 का भी 1 होता है और 3 होता है। यानी कि उसका जो इस तरह की जो डिजिट होती है उसमें एक तो सेल्फ यानी कि खुद से उसका खुद का एक फैक्टर होता है उसका, और एक 1 उसका फैक्टर होता है। समझ में आया ना। ठीक है, अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर होते हैं हमारे जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो बाकी की जितनी भी डिजिट्स बची हैं उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। जैसे कि 4 के फैक्टर्स कितने होते हैं, 4 के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। कैसे होते हैं, देखो 1 भी होता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो कितने फैक्टर हो गए, 3 हो गए ना, 2 से ज़्यादा हैं। तो इस तरीके की जो डिजिट्स होती हैं उनके वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। जैसे कि 6 भी होता है। ठीक है, और क्या होगा, 8, 10, 12, इस तरीके की डिजिट्स हमारी क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो ये आपको समझ आया ना। तो देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। अब हम देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपको लिखना नहीं है, ये बस मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। ठीक है, अब जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें लिखना है सिर्फ आपको, देखो 1 से लेकर पहले 20 तक आप काउंटिंग लिख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब देखो ये वाली जो डिजिट है हमारी 1 जो है, ये ना तो कंपोजिट नंबर है हमारा, ना ही हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो 1 को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें से हमें एक काम करना है, या तो हम कंपोजिट नंबर अलग कर लेते हैं या फिर प्राइम नंबर अलग कर लेते हैं। बाकी की डिजिट्स हमारी या तो कंपोजिट नंबर बचेंगे या फिर प्राइम नंबर्स बचेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, हम प्राइम नंबर्स अलग कर लेते हैं। तो देखो ये 2 हमारा प्राइम नंबर में आता है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर में आता है, और ये नहीं आता, ये भी 7, ये भी 13 भी, इसका भी 2 फैक्टर्स होते हैं। 14 नहीं, 50 नहीं, 50 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसके फैक्टर्स ज़्यादा होंगे। 5 में भी आता है, 15 में भी आता है, 1 में भी आता है, तो ये डिजिट नहीं होगी। 17 होगा और 19 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमने प्राइम नंबर्स निकाल लिए हैं तो हम यहाँ पर पहले प्राइम नंबर्स लिख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अभाज्य संख्याएं। ठीक है, बस अब लिख दो आगे संख्याएं। देखो क्या था, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। बाकी की जितनी भी हमारी डिजिट्स बची है वो क्या है,
वो हमारी कंपोजिट नंबर है, तो बाकी की हम कंपोजिट में लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले कंपोजिट नंबर्स, यहाँ पर भी नंबर्स, ठीक है, ये सॉरी, ठीक है। तो बताइए बाकी की डिजिट क्या बची हमारी, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20, ये हमारी क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हिंदी सेम लिखना है आप लोगों को, बस यहाँ पर ये चेंज करना है, हिंदी मीडियम वालों को और इंग्लिश मीडियम वालों को ये लिखना है, बाकी का सेम रहेगा, ये आपको लिखना नहीं, ये आपको समझना था बस, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, भाज्य संख्याएं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।